नमस्कार दोस्तों। सेंट पीटर्सबर्ग से एक अहम खबर आ रही है। हमारे एनएस से अजित डोभाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शांति प्लान हैंडओवर किया है, उनसे साझा किया है। उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री यांग ई से भी हुई है और वांग ई से मुलाकात के दौरान इस बात पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है कि अब तक की 21-22 दौर की कमांडर लेवल की बैठक और एस जयशंकर साहब और चीन के विदेश मंत्री के बीच में जो अब तक 3 मुलाकातें अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग देशों में हुई है, उसके मद्देनज़र अभी जो गतिरोध बना हुआ है, जिन-जिन बिंदुओं पर दोनों देशों की सेनाएँ आमने-सामने खड़ी हैं, उनको वहाँ से पीछे ले जाया जाए और इसके लिए जो भी पैरामीटर्स तय हों, जो भी बातचीत के बिंदु तय हों, जिन पर दोनों देश सहमत हों, उसके लिए तत्परता से आगे बढ़ा जाए। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि साहब अमेरिका में जो 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इनिशिएट कर रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए और उनके पास एक शांति स्थापित करने का प्लान है, जिसके बारे में उन्होंने अजित डोभाल को भेजा है सेंट पीटर्सबर्ग राष्ट्रपति पुतिन से उसे साझा करने के लिए। वैसे सेंट पीटर्सबर्ग में जो ब्रिक्स देश हैं, उनके जो एनएसए हैं, उनकी समिट चल रही है। राष्ट्रपति पुतिन भी वहाँ थे और चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी वहाँ पर मौजूद थे। माना ये जा रहा है कि अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी 22 से 24 अक्टूबर के बीच में जो कजान में रूस में ही ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसके लिए एक जमीन तैयार करने के लिए वहां पर खास तौर से गए हैं। जमीन किसके लिए तैयार हो रही है? जून 2020 से भारत और चीन के बीच में जो गतिरोध बना हुआ है, आपको याद होगा गलवान में 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें हमारे एक उच्चाधिकारी समेत 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। चीन को भी बहुत बड़ी चोट लगी थी। अपने मारे गए सैनिकों की संख्या उन्होंने साझा नहीं की, लेकिन ये संख्या 40 से ऊपर है और 100 तक भी जा सकती है, ऐसा लगातार चर्चाओं में चल रहा है। और उसके बाद से यानी जून 2020 के बाद से ही भारत और चीन के बीच में गतिरोध बना हुआ है पूर्वी लद्दाख के कई बिंदुओं पर। जो चर्चाएं हुई हैं अलग-अलग समय पर, उसके चलते ये हमारे विदेश मंत्रालय का मानना है कि करीब-करीब 75% चीज़ों को सुलझा लिया गया है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ये कई अवसरों पर कह चुके हैं कि जब तक पूर्वी लद्दाख की एलएसी पर यह गतिरोध बना रहेगा, चीन की सेना अप्रैल 2020 के अपने बिंदुओं पर वापस नहीं लौट जाएगी, तब तक दोनों देशों के बीच में सामान्य संबंध बहाल नहीं होंगे। ये साफ-साफ इशारा है चीन के लिए। अभी चीन के विदेश मंत्री और हमारे एनएसए अजित डोभाल के बीच में भी इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है और इस पर दोनों ही देश सहमत हैं कि न केवल जो शांति स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं और सेनाओं को अप्रैल 2020 के वापस उन्हीं बिंदुओं पर लौटाने की जो सहमति पर चर्चा चल रही है, ये अगर हो जाता है, सिरे चढ़ जाता है, तो ये दोनों देशों के भी पक्ष में है, क्षेत्र के पक्ष में भी है और पूरे विश्व के लिए भी, विश्व में शांति के लिए भी ये पक्ष में है।
22 से 24 अक्टूबर को जो कजान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया के दक्षिण अफ्रीका के जो शीर्ष नेताओं की समिट होनी है, शिखर सम्मेलन होना है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुंच रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी वहां होंगे। व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि वो अपने मित्र कजान में द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक शांति स्थापित करने के लिए युद्ध विराम का एक प्लान भेजा है राष्ट्रपति पुतिन को, ऐसा लगता है कि पुतिन उसके कुछ बिंदुओं से सहमत दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए वो प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करना चाहते हैं। As Prime Minister told you during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky. And he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to I attended that conversation. तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी ने कम से कम जो विदेश नीति है उसके मोर्चे पर, कूटनीति के मोर्चे पर अपना गियर बदल लिया है। और वो अगर आप बहुत गौर से देखें तो इस समय धुरी बने हुए हैं रूस और यूक्रेन के बीच में भी, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज के और यूक्रेन के बीच में भी, यानी नाटो देशों और अमेरिका का जो ये त्रिकोण है, ये और भारत का, वो अब एक संवाद का जरिया बन रहे हैं, पुल का जरिया बन रहे हैं। उन्होंने मॉस्को की भी यात्रा की थी, राष्ट्रपति पुतिन के मन की थाह भी ली थी युद्ध को लेकर के कि वो चाहते क्या हैं। उसके बाद वो यूक्रेन भी गए थे। यूक्रेन में भी उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की के मन की बात ली थी, अलग से बातचीत हुई थी। उससे पहले पोलैंड जो उनका पड़ोसी देश है, वहां भी वो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सितंबर के दूसरे पखवाड़े में अमेरिका भी जाने वाले हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात होनी है। 21 सितंबर को क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन अमेरिका में होने वाला है, जो जनवरी 2024 में भारत में होने वाला था। लेकिन चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं आ पा रहे थे, तो वो स्थगित कर दिया गया था। अब भारत ने एक्सचेंज कर लिया है अमेरिका के साथ। 2025 में क्वाड देशों का जो शिखर सम्मेलन अमेरिका में होने वाला था, वो अब भारत में होगा और जो जनवरी 2024 में भारत में होने वाला था, वो 21 सितंबर को अमेरिका में होने जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए जो शांति का प्लान है, जो बिंदु हैं, उन पर वो राष्ट्रपति पुतिन से बात कर चुके, राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात कर चुके। अब अमेरिका जा रहे हैं तो राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी उनकी चर्चा इन बिंदुओं पर होगी। इसके अलावा जब 22 से 24 अक्टूबर के बीच ये कजान रूस में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में फिर से राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे, तो जो उनकी जेलेंस्की से बात हुई है, जो उनकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत होने वाली है, उसके बिंदुओं पर भी राष्ट्रपति पुतिन से दोबारा से बातचीत करेंगे, जिसको लेकर के पुतिन इस समय उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। एनएसए अजित डोभाल के
प्रस्तावों को देखते हुए, बिंदुओं को देखते हुए। और चूंकि वहां चीन के राष्ट्रपति भी पहुंच रहे हैं, तो उनसे उनके पहुंचने से पहले और प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने से पहले इन दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच में भी जो एक गतिरोध बना हुआ है पिछले 4 साल से, वो बर्फ पिघले, इसलिए चीन के विदेश मंत्री और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल के बीच में ये अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई है, ताकि इन दोनों की मुलाकात की सहमति की जमीन भी तैयार कर ली जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अक्टूबर में फिर से ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के इतर मुलाकातें होनी हैं राष्ट्रपति पुतिन से और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, वो बेहद अहम होने जा रही है। ऐसा लगता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंचने जा रहा है। जिस समय हम इन बिंदुओं पर बातचीत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति से जो मुलाकातें होंगी, उन बिंदुओं के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसी समय अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन और ब्रिटिश विदेश मंत्री दोनों जेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए कीव पहुंचे हुए हैं, यूक्रेन की राजधानी। और ये जो यात्रा है दोनों विदेश मंत्रियों की, ब्रिटिश और अमेरिकी विदेश मंत्रियों की, इसको भी युद्ध आगे जारी रहेगा या रुकेगा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है, मोड़ माना जा रहा है। तो अगले कुछ महीने, यानी अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले ही कोई जमीन तैयार करने की जरूर एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, और ये मल्टीपल इस समय प्रयास हम होते हुए देख रहे हैं। ये फलीभूत होंगे या नहीं होंगे, युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा, राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति जेलेंस्की मानेंगे या नहीं मानेंगे, और अमेरिका और नाटो देश इस युद्ध को रोकने के पक्ष में है या नहीं है, ये भी बहुत मैटर करने वाला है। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रकरण में अब एक अहम कड़ी बनकर के सामने आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।